भाई लियारी में नहीं है, सारे कराची में बदमाश है। किस जगह पे बदमाश नहीं है? आप मेरे को बोलो किस जगह पे बदमाश नहीं है? सब मुल्क में बदमाश है। मैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, मैं गुस्से में है क्योंकि इंडिया ने लियारी वालों को टारगेट किया है, जबकि पाकिस्तान के शहर, इतने शहर हैं पाकिस्तान में, लियारी को टारगेट किया है इंडिया ने कि लियारी में गैंगवार होता है, लियारी में बदमाशी होती है, लियारी में ये चीज़ें होती हैं। सरदार सार अब्दुल रहमान साहब इंडिया को क्या वेलकम करेगा, हम खुद इंडिया का है जदियो। हाँ, कैसे वेलकम करेगा, जरा बताओ हमको। हम लोग लियारी वाले हम लोग के इंडिया से आए हैं हम लोग। सही। मैं खुद इंडिया से आया। इसने भाई ने मुझे ये दिया है तो आपको भी टारगेट कर लेंगे। बिल्कुल, अपने गरीब को दे दिया ना। गरीबों पे नजर नहीं है इनका, सियासी में नजर है। भाई देखो मेरा बात सुनो, उसने फिल्म तो अपने जगह पे सही बनाया है, इसमें कोई गलत काम तो नहीं है, लेकिन आपको पता है ये दौर ऐसे ही चल रहा है और इंडिया के अंदर नहीं बन रहा है। उधर भी कहीं बदमाश हैं, कहीं दाड़ेल हैं। रोज फिल्में बनते हैं, फिल्म बनने में क्या है, समझे ना? इलाका तक महदूद था। अगर कोई बदमाश बनता भी है तो मैं अभी उल्टा बात करूँ, फायदा नहीं है। एजेंसी खुद बनाता है बदमाश, हम थोड़ी माँ के पेट से बनते। ये बदमाश बनाया जाता है, खुद नहीं बनता है। किधर भी खुद नहीं बनता है, बदमाश बनाया जाता है। तो ये सरदार अब्दुल रहमान को जो ये रहमान डकैत का नाम दे दिया, ये इसका देखो इसने, ये डकैत तो नहीं था, समझे ना? ये एक इसका जो है ना, अगर रियल देखा जाए, इसका चाचा जो है मारा गया, बाबू डकैत ने मारा, उन्हों का आपस में समझो वही हिसाब था। तो उसी तरीके से इसने जो है ना हथियार उठाना पड़ा चाचे के वजह से। देखो देखो अभी हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। हमारे से आपने जो बोला, मैंने आपको बोला किधर से। एक सवाल का जवाब और दें, ये जो सर काट के फुटबॉल खेलने वाला सीन पे है, ये भी फिल्म में शामिल हुआ है, और ये कितना हद तक सच है इसमें? भाई ये बारे में जाओ एजेंसी से पूछो, इससे हमारे से नहीं पूछो। कैसे कटा कैसे नहीं कटा ये हमसे नहीं पूछो। बाकी आपने बोला रहमान का, मैंने आपको बोला डकैत नहीं था, उसने हथियार उठाया चाचा के वजह से। ताजू को जो है मारा गया, उधर से उसने हथियार। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? मैं तो बचपन से इधर ही हूँ, माँ के पेट भी इधर ही हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले का मैं इधर हूँ, क्या बात है। समझे ना? मैं माँ के पेट में था तकरीबन, अभी 70 साल को होने को मुझे हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त मैं सही बंदे के पास पहुंचा हूँ, जो ये रिहाइश की पैदाइश जो है ना लियारी की, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लियारी की पैदाइश यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर लियारी के सूरत हाल हमें बता रहे हैं कि लियारी में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। 7 साल पहले की बात अगर उठाएं, भाई देखो उस दौर में 7 साल पहले की बात सुनो, उससे पहले भी एमक्यूएम का दौर चला। ये सारा एजेंसी ने बनाया, हम लोग ने नहीं बनाया। ये गुंडे, ये सब कुछ। उर्दू स्पीकिंग नफरत आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर क्यों है? बलोच सिंधी से है, सिंधी बलोच से है, पठान माजर से है, माजर पठान से, उर्दू स्पीकिंग बलोच से। ये सब एजेंसी का काम है। ये सबको इकट्ठा नहीं किया है, सबको दराड़ों में कर दिया है, बिकार दिया है। मैं तो सही बात करूँगा, बात बोलिए थोड़ा सा। समझे ना? ताली को छोड़ो यार। तालियां क्यों बजाते हैं? कोई बात अच्छी कर रहा है मतलब। लियारी को कर ही नहीं सकते, उम्र गुजार ली हम लोगों ने। लियारी को छू नहीं सकते हैं, क्यों? लियारी में बंदे रहते हैं, इंसान रहते हैं जी। इंसान रहते हैं यहाँ पर। जी, जो अगर मैं हूँ, मैं आपके ऊपर कोई ताजिश कर लूँ, कोई बात कर लूँ आपके ऊपर के इसने। भाई पाकिस्तान को पूछो यार, ये आर्मी को पूछो, ये वजीर आजम को पूछो, ये पाकिस्तानी पब्लिक। ये हम लोग का डकैत है बड़ा, जो हमारे मुल्क का सदर है। आप उससे जाओ पूछो, आप मुझसे पूछते हो शहबाज शरीफ है, उसको जाओ पूछो ये मुल्क में क्या हो रहा है। मैं तो थोड़ी हूँ यार, मैं तो बाहर से हूँ, आम आवाम हूँ। आम पब्लिक क्या सोचती है, यही तो बात करनी है मुझे। आम पब्लिक लियारी के बारे में हाँ, और लियारी के बारे में आपको पता है, ये पानी आया, सैलाब है, गटरे भरे, मुल्क का हाल बुरा है। बाकी क्या पूछना चाहते हो? फैलाया हुआ है कि यहाँ पर ये डकैती होती है, वारदात होते हैं। जो मोअज़्ज़ज़ आदमी है, जो इलाके के लिए काम किया जा करते हैं, उनको डकैत बना देते हैं। आप लियारी के किसी भी इलाके में चले जाए, किसी भी आवाम से राय मुस्तहक लें, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि भाई भाई था, वो भाई नहीं था जो लोगों ने उसे बना दिया गया है। रहमान डकैत का नाम क्यों आ रहा है, इस पे ये नहीं समझ में आता मुझे। ये कुछ ख़ानदानी अंसरात के मसाइल वसाइल थे, उसकी वजह से लोगों ने इसको बदनाम करने के लिए डकैत का लक़ब दिया गया। डकैत जो होता है वो डकैती करता है, वारदातें करता है। इलाके के लोगों से पूछो कि वो डकैत था या मुअज़्ज़ज़ आदमी था। हर इंसान के साथ अच्छा अखलू, अच्छा माहौल के साथ, सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, कच्छी हो, खतरी हो, कोई भी कौम हो, सबके साथ भाईचारे के साथ सलूक और इज़्ज़त से पेश आते थे। लोग जाते थे, अपने मसले मसाइल बात करते थे। जो सियासी हुक्मरान नहीं कर पाते थे,
वो ये काम कर लेता था। जैसे कि इलाके में गंदगी फैले हुए है, किसी को बंगी की ज़रूरत है, कोई और रेवलेज लाइन है, पानी का मसला है, लाइट का मसला है, लोगों को सुनता कौन था? तो उसको भाई को बना दिया था। उसके कुछ ताल्लुकात थे, कुछ सुनने वाले थे, तो लोग उसके पास जाके शिकायत करते थे कि भाई ये मसला है, वो मसले को हल करते थे। बाकी मुखालफिन पार्टी को भी डर था कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन में ये खड़ा होगा, ये लियारी में खड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे वजूहत थे, बहुत सारे बातें थे जो लोगों ने गोल मोल करके उसको पेश किया गया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर लियारी के अंदर जो भी लोग हैं, पंजाबी हैं भाई हमारे, आप चले अंदर चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। पंजाबी भी रह रहे हैं, पठान भी रह रहे हैं, हम लोग बलोच भी रह रहे हैं। मैं सिंधी हूँ, हाँ मैं सिंधी हूँ, हाँ मैं सिंधी हूँ। ये मैं पठान हूँ, ये पठान है और आप मैं वो माजर हूँ। माजिर हैं आप? हाँ, वो असल में कोई भी बात नहीं है। हम यहाँ पर के लोगों को ये इंडिया अपने आप को बदनाम करेगा, लियारी को कर नहीं सकते हैं मेरा भाई। उम्र गुजार ली हम लोगों ने और मजीद गुजार रहे, बेहतर होगा लियारी और बेहतर होगा जी। ये जो फिल्म में बनाया है कि सरदार साहब का जो अब्दुल रहमान, जिसको नाम रहमान डकैत नाम दे दिया गया, उसको रहमान डकैत क्यों दिया गया नाम? इसमें क्या कितनी हद तक की सच्चाई है? तो उन्होंने अपनी सियासत बनानी है ना मेरे भाई, ये नाम दिए उन्होंने, सियासत बनाई है। अगर वो हमें आपको खराब नहीं करेंगे तो उनका नाम नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हम लोगों को खराब करेंगे, फिल्म बनाने के लिए पाकिस्तान को खराब करेंगे, तो लियारी वाले चुप बैठे हुए हैं, उनको बनाते रहे, अपना मजाक उड़ाते रहे। जी, हम मुसलमानों में फिल्म नहीं बनाते, अगर बनाते हैं भी हम लोग कॉमेडी बनाते हैं, हम लोग कोई सियासी फिल्म नहीं बनाते। ये इंडिया वाले सियासी फिल्म बना रहे हैं, तो हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं ना भाई। गुस्सा करे तो आप सियासी में जाओगे ना, हम गुस्सा क्यों कर ले? अच्छा, गुस्सा नहीं करें। हमारे लियारी में आके हमें छू के दिखावे ना, फिर हम उसको बताते हैं हम क्या चीज़ है। समझ में आपको? वहाँ पर बेटा फिल्म इंडिया में रह के सियासी दिमाग चलाते हो बलूचिस्तान में कभी बोलते हैं सरदार रहमान ये, कभी बोलते हैं हो ये। देखो इंसान जो है वो इंसानियत है, एक इंसानियत में रहेगा वो। उसने अपने इंसानियत दिखाया तो अब इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, अभी उसको रहमान डकैत बनाया। क्या लेकिन नाम देखो, इतना बड़ा नाम दे दिया उसको। अगर ये सियासी दिमाग अपना नाम नहीं दे में, उनको अच्छा नहीं लगा। इंडिया का हम उसी एरिया के हैं, हम वहीं रहने वाले हैं। हम लोगों ने आज तक नहीं देखा इसने ऐसे हरकत की है या ख़राब की है या किसी को शिकायत दी है या किसी के हमारे इलाके में नहीं दी है। हमें खराब बोला, हाँ जिसने हमारे ऊपर नज़र उठाया उसने नज़र वालों को। कितनी हद तक सच्चाई है कि बाबू डकैत का सर काटा था, उस पर फुटबॉल खेला था? ये कितने नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप कोई ऐसा इलाका दिखा दे जहाँ पे मिक्स हो, ख़ास तौर पे लियारी के अंदर आप जाए, आपको सराइकी लोग भी आए हैं इधर कारोबार करने के लिए आते हैं, कारोबार करते हैं और अच्छे खासे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हर कौम के, हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे सर्वे करके देखें, जुमन शाह प्लाट के अंदर से यहाँ से आप जाए, अफशानी, कलाकोट, लेक्सर, गबुलबा, मूसा लैन, सिंगू लैन, किसी भी इलाके में जाए, आपको हर कौम, हर लिहाज से लोग आपको मिलेंगे। कोई तंदूर वाला सराइकी बैठा होगा, होटल वाला कोटेवाल बैठा होगा, यहाँ तक के हर कौम के लोग मौजूद है। मगर क्या है कि लियारी से पता नहीं क्या तकलीफ है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सराइकी चाहे पंजाबी हो चाहे भाई जैसे हमारे बच्चे हैं। अब तो माहौल जो ऐसा बन चुका है, इससे 10 साल पहले या 7 साल पहले ऐसा माहौल था या नहीं था? माहौल नहीं था, माहौल नहीं था, माहौल को बनाया गया है, माहौल को बना। बिल्कुल बनाइए। मैंने तो ये इंडिया वालों ने जो फिल्म बनाई, ये क्या है? ये कोई इसमें फिल्म बनाया जाता है? उसमें जो कुछ दिखाया गया है सारा उलट ही दिखाया गया है। ये लोग कहते हैं ना कि इंडिया इसमें मुलव्वस है, इंडिया वाकई मुलव्वस है कि पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। अच्छा, इंडिया को कुछ पता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इंडिया को कुछ पता नहीं है। इंडिया ने जो फिल्म बनाई है, मैंने भी देखी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई है। ये सिर्फ दुश्मनी दिखाई गई है कि हम और भाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बस। अभी इन्होंने धुरंधर 2 भी बना दी इस पे, इसी बात पे, और उसका भी सर धर अलग जा रहा है। अलग जा रहा है, उसका भी अलग जा रहा था, मैंने देखा है। वो सिर्फ वो बता रहे, उन लोगों ने, इंडिया वालों को तो ये नहीं पता है कि कहानी शुरू कहाँ से है। आबा अजदाद से कहानी शुरू हुई है, दुश्मनीदारी थी। उन लोगों ने उस दुश्मनदारी का फ़ायदा उठाते हुए लियारी गैंगवार पे फिल्म बना दिया, उनको गैंगवार का लक़ब दिया गया। जब हाँ, बाबू डकैत किस चीज़ का था? उसका नाम तो इकबाल था। वो एक उर्दू कॉलेज का स्टूडेंट था, पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, कुछ गवर्नमेंट को शिकायत थी, जो गवर्नमेंट वालों को से उनकी ऊंच नीच हो जाती है, हर मुल्कों में, हर शहरों में हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको डकैत कहो, उनको डाकू कहो, उनको क्या से क्या नहीं कर दिया, फिर उसके ऊपर फिल्म बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तानी लोग फिल्म नहीं बना रहे, बनाने वाले कौन है? इंडिया है। और इंडिया चाहता क्या है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मुस्लिम ममालिक को बदनाम किया जाए। उनको और कोई रास्ता नहीं मिलता, अब वो फिल्में बना के काम कर रहे हैं।
लगता है उनको पास पैसों की कमी है, जो पैसे कमाने के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर जो है ना ज़्यादा फोकस करती है, सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में फोकस करती है। हाँ, उनकी सारी बॉलीवुड हॉलीवुड कमाते किससे? वो इसी फिल्मों से कमाते, झूठ दिखा के सच को दबा के वो कमाने वाले लोग हैं। हम पाकिस्तानी लोग ऐसा नहीं है, कलमा पढ़ने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं। आपको सच का साथ देंगे, कोई किसी को घर में बैठ के नहीं खिलाता है, जो हकीकत है वही बयान करते हैं। तो खौफ ज़्यादा होते थे, तो रहमान ज़्यादा होने की वजह क्या थी कि ये भी भाई डर बिठाया हुआ था ना बाहर लोगों को, अच्छा, खौफ ज़्यादा होने की वजह भी तो डर बिठाया हुआ था ना कि ये इलाका ऐसा है, बदनाम किया हुआ था ना। जो भी अभी गुजर के यहाँ से जब जाते हैं वो बोलते हैं जैसा इलाका कोई नहीं है। अगर जो छोड़ के चले भी गए वो पछता रहे कि हम इलाका क्यों छोड़ के गए। मतलब इतनी फैसिलिटी है इस इलाके में? बहुत ज़्यादा है। तो ये सरदार साहब के टाइम में थी या ये अभी हुई है? सरदार के टाइम में तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो कम हो गई है। अच्छा, अब कम हो गई है। कम हो गई है। 24 घंटे की पानी की लाइन है, सरदार साहब ने बिछाई थी, किसी का काम कर भी नहीं सकता था यहाँ पर कोई। मैं तो पैदा ही यहाँ हुआ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा, माशाल्लाह मैं बाल बच्चेदार हो गया हूँ। पाकिस्तान और अपने लियारी को बदनाम करने के चक्कर में उनको लियारी एक अच्छी चीज़ लगी है ना कि यार यहाँ के पुरअमन लोग हैं, ये कैसे इत्तफाक में रहते हैं। इस वजह से ये लोग लियारी को बदनाम करने के चक्कर में